नमस्कार। हनुमान चालीसा एक ऐसी प्रार्थना जो भारत के करोड़ों घरों में रोज गूंजती है। हम सब ने बचपन से इसे सुना है ना? और बहुतों को तो ये मुंह जुबानी याद होगी। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इन शब्दों के पीछे इनका असली मतलब क्या है, इनका गहरा फिलोसॉफिकल मीनिंग क्या है? चलिए आज हम इसी छिपे हुए ज्ञान की परतों को खोलते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सफर, इस एक सवाल से, कौन समझेगा हनुमान को जो समझा नहीं राम को? मतलब बात सीधी सी है, अगर भक्त को समझना है तो पहले भक्ति के केंद्र को समझना होगा। तो हनुमान जी को समझने का रास्ता श्री राम को समझने से ही होकर गुजरता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, राम कौन है? और चलिए ये समझते हैं कि वेदांत के नजरिए से राम का क्या अर्थ है, क्योंकि यही वो चाबी है जो हनुमान चालीसा के गहरे अर्थ का ताला खोलेगी। देखिए, जब हम राम की बात करते हैं तो उनके दो स्वरूप सामने आते हैं। एक तो है राजा दशरथ के पुत्र, एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व, और दूसरे हैं वो राम जो असल में परम सत्य हैं, ब्रह्मा का ही रूप है, निराकार, फॉर्मलेस, अ कॉन्सेप्ट। तुलसीदास जी ने राम को चार बहुत ही गहरे गुणों से समझाया है। पहला, अभिगत, मतलब यूनिक, जिसके जैसा पहले कोई नहीं हुआ। दूसरा, अलख, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इनडिस्क्राइबेबल। तीसरा, अनादि, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, नो बिगनिंग। और चौथा, अनूप, जिसकी किसी से तुलना ही नहीं हो सकती, इनकम्पैरेबल। तो जाहिर है ये गुण किसी इंसान के नहीं हो सकते, ये भौतिक दुनिया से कहीं परे की बात है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम नाम है आत्मा का, द सेल्फ, वही परम चेतना, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जो हम सब के अंदर है और हर जगह है। अच्छा, तो अगर राम आत्मा है तो फिर हनुमान कौन हुए? ये सवाल हनुमान जी के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल देता है। तो देखिए, हनुमान प्रतीक हैं उस एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस के, वो सिद्ध मन जिसने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ परम सत्य यानी राम या आत्मा की ही सेवा करता है। और ये कितना ब्यूटीफुल आइडिया है। ये हमारे अंदर के स्ट्रगल और जीत को दिखाता है। एक तरफ है शरीर जो वानर का है, मतलब प्रकृति, नेचर से बंधा हुआ है, और दूसरी तरफ है चेतना, कॉन्शियसनेस, जो पूरी तरह से आजाद है और जिसका मुंह सिर्फ राम की तरफ है। मतलब शरीर भले ही वानर का है पर चेतना राम मुखी है। देखिए, हम अक्सर हनुमान जी को सिर्फ बल और भक्ति से जोड़ते हैं, राइट? लेकिन चालीसा में उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण बताया गया है ज्ञानी, यानी विद्या या सेल्फ नॉलेज, और उनकी बाकी सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां इसी ज्ञान से निकलती हैं। तो अब बात करते हैं चमत्कारों की। इस नजरिए से देखें तो हनुमान जी के जो बड़े बड़े चमत्कार हैं वो सिर्फ फिजिकल फीट्स नहीं रह जाते, बल्कि गहरे स्पिरिचुअल मेटाफर बन जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे फेमस चौपाई से शुरू करते हैं। हम सब ने सुनी है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। मतलब हजारों मील दूर सूरज को मीठा फल समझकर निगल लिया। अब जाहिर है फिजिकली तो ये इम्पॉसिबल लगता है ना? कोई सूरज को कैसे निगल सकता है? तो सवाल उठता है कि इसका असली वेदांतिक मतलब क्या है? ये सूरज को निगलना आखिर किस चीज का सिंबल है? देखिए, वेदों में सूर्य को प्रकृति यानी नेचर की एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स माना गया है। तो सूरज को निगल जाने का मतलब है अपनी ही प्रकृति की सारी सीमाओं पर पूरी तरह से काबू पा लेना। ये चेतना की प्रकृति पर जीत का एक जबरदस्त मेटाफर है। और ये सिर्फ एक चमत्कार की बात नहीं है, हनुमान जी के दूसरे कारनामों का भी यही मतलब है, जैसे समंदर लांघना, असल में इस दुनिया, इस भवसागर को पार करने का प्रतीक है, और राक्षसों को मारना, अपने ही अंदर के अज्ञान और ईगो को खत्म करने का। तो ये सब हमें हनुमान चालीसा के अल्टीमेट पर्पस तक ले आता है, जो कि है मुक्ति यानी लिबरेशन का एक पूरा रोड मैप देना। चालीसा के आखिर में एक वादा किया गया है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंधे महासुख होई। मतलब जो इसे 100 बार पढ़ता है वो सारे बंधनों से छूट जाता है और उसे महासुख मिलता है। लेकिन ये महासुख क्या है? ये कोई वर्ल्डली प्लेजर यानी दुनिया का सुख नहीं है, ये है आनंद या ब्लिस। ये वो स्टेट है जहां आप सिर्फ दुख से ही नहीं बल्कि सुख की खोज से भी आजाद हो जाते हैं। ये सुख और दुख दोनों से परे चले जाना है। तो इस तरह देखें तो चालीसा असल में अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचने का एक क्लियर 4 स्टेप प्रोसेस बताती है।
पहला स्टेप है विद्या पाना यानी सेल्फ नॉलेज। दूसरा राम काज करना मतलब निस्वार्थ भाव से काम करना। तीसरा अपने अहंकार अपने मैं पर काबू पाना। और चौथा और आखिरी स्टेप अमित जीवन को पाना यानी आत्मा की अमरता को महसूस करना। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हनुमान हमारे ही अंदर की वो जागी हुई चेतना है तो फिर सवाल ये है कि हमारा भवसागर कौन सा है, हमें अपनी जिंदगी में कौन सा समंदर पार करना है।